अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसके कुछ पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, क्वेश्चंस भी लेंथी हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज की हम एक से ज़्यादा वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे और एक से ज़्यादा वीडियोज़ में हम इसका सोल्यूशन अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रिलेटेड है। इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझने से पहले अगर आपने सादी इंटीग्रेशन नहीं समझी, जो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो मेरी आपको सजेशन है कि आप इससे पहले जो 3.2, 3, 4 ये एक्सरसाइजेज हैं उनको समझ लें, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज की तरफ आएं। तो अगर आप 3.2, 3.3 या दूसरी कोई भी एक्सरसाइज सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की उस चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाके उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सके। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमने दो हिस्से करने हैं अपने फंक्शन के। जिस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो हिस्से उसके करेंगे। उसके बाद उन दो हिस्सों के लिहाज से हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारे पास फार्मूला ये है, मैंने आपके सामने लिख दिया है। लेट्स सपोज यू वी, ये हमारे पास फंक्शन है, इसके दो हिस्से हमने कर लिए हैं। u को हम फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, v को हम सेकंड पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन बन गए हैं u और v। u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है और हमने इस सारे की इंटीग्रेशन करनी है। स्टूडेंट्स, यहां एक चीज आपने याद रखनी है कि आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं और किसी को भी अपनी मर्जी से सेकंड फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। कुछ फंक्शंस को हम फर्स्ट फंक्शन नहीं रख सकते, कुछ फंक्शंस को हम सेकंड फंक्शन नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अगर हम उनको फर्स्ट फंक्शन रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो लेंथी होता जाएगा। या कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनको हम सेकंड फंक्शन रख दें तो हमारा क्वेश्चन लेंथी होता जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनके बारे हार्ड एंड फास्ट रूल है कि उनको आप फर्स्ट या सेकंड नहीं रख सकते। तो ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम इस तरह करते हैं कि पहला फंक्शन वैसे ही हमने लिख देना है जिसको भी आपने पहला फंक्शन डिक्लेयर किया है, और दूसरे फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन कर देनी है माइनस। आपने दोबारा इंटीग्रेशन करनी है इस चीज की, हमने इधर लिखा भी है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब v की जो आपने इंटीग्रेशन की थी उसकी दोबारा इंटीग्रेशन करनी है। और इसके साथ हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है u, जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन लिखी जाएगी, तो फिर इन दोनों की आपने इकट्ठी इधर इंटीग्रेशन करनी है। ये इंटीग्रेशन का साइन बता रहा है कि इस सारे की आपने इंटीग्रेशन करनी है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x sin x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक x फंक्शन है, एक sin x फंक्शन है। हमने इन दोनों में से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है, दूसरे को सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करते हुए हमने इनकी इंटीग्रेशन करनी है। डायरेक्ट हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसीलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसकी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास x है ये सिंपल पोलिनोमियल है, इसके साथ हमारे पास sin x है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक पोलिनोमियल आ जाए, x या 2x या x की पावर 3 या x की पावर 4, इस तरह का कोई भी पोलिनोमियल आपके पास आ जाता है तो आपने उस पोलिनोमियल को फर्स्ट फंक्शन रखना है।
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने सेकंड फंक्शन रखना है। क्यों रखना है, अभी मैं फार्मूला की मदद से इसको लिखता हूं तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है x फर्स्ट फंक्शन है, आप अपनी आसानी के लिए इसको फर्स्ट लिख लें, और ये जो साइन x है ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, इसको आप आसानी के लिए सेकंड फंक्शन लिख लें, मेंशन कर लें, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसकी करेंगे, तो हमारे पास i इज इक्वल टू, हमने इसको i के इज इक्वल लेट किया हुआ है, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन हमने करनी है, तो दूसरा फंक्शन है साइन x dx, इसकी हमने इंटीग्रेशन कर दी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन साइन x, वो जो साइन x है उसकी इंटीग्रेशन करके आपने इधर लिखनी है। इसके साथ हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन था x, उसका डेरिवेटिव हमने लेना है d ओवर डी एक्स x का, तो इसके साथ हम dx लगाएंगे। याद रखना है ये जो dx है ये इस इंटीग्रेशन का है, और ये जो dx है ये इस इंटीग्रेशन का है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा दिया है इस गिवन फंक्शन के ऊपर। स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये x ऐसे ही आ जाएगा, साइन x की हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो साइन x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन x की इंटीग्रेशन, ये वाला हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस x। x का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, वो हमारे पास आ जाएगा 1, इसके साथ dx ऐसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास x जब माइनस कॉस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x कॉस x आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमारे पास cos x ही आएगा dx। अब देखें इधर सिर्फ cos x रह गया इंटीग्रेशन के अंदर। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, x sin x, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, इधर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी नहीं कर सकते थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यही कमाल है, उसने हमारा जो मसला था इंटीग्रेशन नहीं हो रही थी, वो मसला उसने हमारा हल कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम पहला फंक्शन रख देते साइन x को, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना था, क्योंकि हमने फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख देना था, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी थी, तो वो x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 आ जानी थी, इधर भी x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 आ जानी थी, तो ये चीज खत्म नहीं होनी थी, ये क्वेश्चन लेंथी हो जाना था, इसलिए हमने फर्स्ट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन को रखा है, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास होती है साइन एक्स प्लस सी, हम अपनी तरफ से लगाते हैं, जब तमाम इंटीग्रेशन के साइन खत्म हो जाएंगे तो आपने प्लस सी लगा देना है। स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, आपने जस्ट फार्मूला याद करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है ln x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स ln x एक ही फंक्शन है, इसकी डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप देखें तो अब ये एक ही फंक्शन है, अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हम इसके साथ एक फंक्शन 1 अपनी तरफ से लेट कर लेंगे, और इस ln x को हम फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे, और वो जो 1 है वो मौजूद है, 1 तो इधर पड़ा हुआ है, उसका हम नाम रख लेते हैं, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हम यूज करेंगे, वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो हमारे पास i इज इक्वल टू आ जाएगा पहला फंक्शन वैसे ही ln x। तो स्टूडेंट्स दूसरे की इंटीग्रेशन हमने लिखनी है, अभी मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स दूसरा फंक्शन है हमारे पास 1, उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन की जो इंटीग्रेशन हमने की थी वो हमारे पास आया था x, वो लिखा जाएगा, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन है ln x, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1/x, ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसके साथ हमारे पास dx आ जाएगा। ये ने स्टूडेंट्स फार्मूला की मदद से हमने ये स्टेप किया है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
ये हमारे पास आ जाएगा x ln x माइनस ये x इस x से कट जाएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 की dx साथ है 1 की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे पास x होती है, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये x आ जाएगा प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट है x ln x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब देखिए हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है और एक ln x है। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि आपके पास जब भी ln x आएगा, लॉग का फंक्शन आएगा, तो उसको आपने फर्स्ट फंक्शन ही रखना है, क्योंकि सेकंड फंक्शन की हमें करनी पड़ती है इंटीग्रेशन, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होती तो पिछले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट उसको करते, हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए इसको कभी भी हम सेकंड फंक्शन नहीं लेके आ सकते। इसको हमेशा हमने फर्स्ट फंक्शन लेके आना है, और इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसीलिए आखिर पे इसका डेरिवेटिव भी यूज हो जाएगा। तो आपने ln x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही रखना है। तो स्टूडेंट फार्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास i इज इक्वल टू आ जाएगा, पहला फंक्शन वो है ln x, इसके साथ हमने इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की। इधर आप लिख लें, पहला फंक्शन इसको रख लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसको रख लेते हैं। पहला फंक्शन हमने ऐसे ही लिख लिया है, दूसरे की हमने करनी है इंटीग्रेशन। दूसरा फंक्शन है x, उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये x स्क्वायर ओवर 2, और जो पहला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करने। पहला फंक्शन है ln x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर x, साथ dx आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा मजीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर ln x ओवर 2 माइनस, इधर से आप देखें 1 ओवर 2 आपके पास कॉमन आ जाएगा, ये 1 ओवर 2 मैं बाहर ले आया हूँ। ये x इस एक x से कट जाएगा, तो इधर सिर्फ एक x रह जाएगा, उसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये x स्क्वायर ln x ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, x की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर ओवर 2 इसमें भी मौजूद है, x स्क्वायर ओवर 2 इसमें भी मौजूद है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 और ये ln x रह जाएगा इधर माइनस 1 ओवर 2 प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट है x स्क्वायर ln x, ये भी बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट की तरह ही है, उसमें सिर्फ x था, इसमें x स्क्वायर है, तो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है ln x को हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और उसके साथ जो भी फंक्शन होगा उसको सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो ये ln x हमारा फर्स्ट फंक्शन, x स्क्वायर जो पोलिनोमियल है वो हमारे पास सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरा है x स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन है x का क्यूब ओवर 3 माइनस दूसरे की इंटीग्रेशन जो हमने की थी वो डॉट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पहले का डेरिवेटिव, पहला ln x उसका डेरिवेटिव 1 ओवर x dx आ जाएगा साथ। लें जी फार्मूला की मदद से हमने इसको लिख लिया है। अब सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब ln x ओवर 3 माइनस इधर से 1 ओवर 3 कॉमन ले लेंगे, x इससे कट जाएगा तो इधर x स्क्वायर रह जाएगा, साथ हमारे पास dx है। स्टूडेंट्स ये आप देखें x क्यूब ln x ऐसे ही आ जाएगा, ओवर हमारे पास 3 है माइनस 1 ओवर 3 x स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x का क्यूब ओवर 3 प्लस c। सिंप्लीफाई जस्ट करना है, कॉमन ले लेते हैं, x का क्यूब ओवर 3 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ln x माइनस इधर 1 ओवर 3 है स्टूडेंट्स, तो ये हम लिख लेते हैं प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें क्या है, इधर x स्क्वायर था, उधर x का क्यूब है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में x की पावर 4 है,
तो वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर क्वेश्चन है, वो हमने सॉल्व नहीं किए, आप आसानी से कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 और 4 की तरह ही है, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 7th पार्ट है हमारे पास tan इनवर्स x। ये अकेला ही फंक्शन है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो जाहिर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी हम अब इसके साथ एक फंक्शन जो 1 पड़ा हुआ है उसको यूज करेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है, tan इनवर्स जब भी सादे पोलिनोमियल के साथ, सिंपल पोलिनोमियल के साथ आएगा तो वो tan इनवर्स x जो है वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही आएगा। या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पोलिनोमियल के साथ अगर आता है तो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट है, इधर जो y1 है वो हमारे पास सेकंड फंक्शन आ जाएगा। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसकी करते हैं, हमारे पास आई आ जाएगा। पहला फंक्शन वैसे ही tan इनवर्स x, दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरा है 1, उसकी इंटीग्रेशन x आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की जो इंटीग्रेशन आई थी वो x है, और पहले का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने सेकंड चैप्टर नहीं सॉल्व किया तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहां 12th क्लास का सेकंड चैप्टर मिल जाएगा, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप उसकी प्लेलिस्ट ओपन करके तमाम एक्सरसाइजेज का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये tan इनवर्स x, उसका हमने डेरिवेटिव यहां लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x माइनस, ये देखिए ये हमारे पास बन गया है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। इसका डेरिवेटिव क्या है 2x, तो वो ऊपर बन सकता है, वो हम अपनी तरफ से 2 लगाएंगे तो इधर 1/2 भी लगा लेंगे। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फिर उसकी इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होती है ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस c आ जाएगा और ये 1/2 पीछे साथ लगेगा, माइनस ऐसे ही, और ये x tan इनवर्स ऑफ x भी हम साथ ऐसे ही लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट 8th पार्ट है x स्क्वायर साइन x dx, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ये फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, उसमें हमारे पास x साइन x था, इधर x स्क्वायर साइन x है, तो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर क्वेश्चन है। आपने ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है x स्क्वायर या x की पावर 3 होती है या x की पावर 5 होती है या 2x होता है, उसको आपने फर्स्ट फंक्शन रख लेना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास i इज इक्वल टू आ जाएगा, पहला फंक्शन वैसे ही वो है एक्स स्क्वायर, दूसरे की हमने करनी है इंटीग्रेशन, दूसरा है साइन x, उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस x, और फिर माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये माइनस कॉस x आ जाएगा, और फिर हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x साथ dx आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x, माइनस ये वाला बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 भी हम बाहर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं x cos x dx आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारी जो पावर थी एक्स स्क्वायर वो रिड्यूस होके x बन गई है, इधर अभी भी 2 ही हमारे पास फंक्शन है x और cos x, इधर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगेगा। इधर अगर x की पावर 3 है तो 3 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगेगा। तो अगर पहले क्वेश्चन में हमारे पास x की पावर 1 थी तो एक ही दफ़ा फार्मूला लगाना पड़ा था। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस 2, इसमें दोबारा हम इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन रख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर हम ब्रैकेट लगाते हैं, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन कॉस x की इंटीग्रेशन है साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, और पहले का डेरिवेटिव वो 1 है साथ dx आ जाएगा, ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। ये 2 इसका भी है इसका भी है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2x साइन x आ जाएगा,
इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, -2 साइन एक्स अकेला ही रह गया, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगी, -cos x। तो वो माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 cos x हो जाएगा, प्लस c। यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। इधर भी हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इसके साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जब भी पोलिनोमियल के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है। इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं स्टूडेंट्स। आइए हमारे पास आ जाएगा पहला फंक्शन वैसे ही tan इनवर्स ऑफ x, ऐसे ही दूसरे की आपने करनी है इंटीग्रेशन, दूसरा है एक्स स्क्वायर, इधर आप लिख लें, ये दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करें, ये x का क्यूब ओवर 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब ओवर 3 और साथ पहले का आपने डेरिवेटिव लेना है, वो हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ले जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास x का क्यूब tan इनवर्स x ओवर 3 आ जाएगा माइनस 1/3 यहाँ से कॉमन ले लें, ये हमारे पास रह गया x का क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये हमारे पास x का क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर जो फंक्शन है न्यूमरेटर में उसकी डिग्री 3 है और जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसकी डिग्री 2 है, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे फिर उसके बाद ही इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ये हमने पिछली एक्सरसाइजेज में समझा है कि इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अगर वो डिवाइड हो सकता है तो उसको डिवाइड करें। ये डिवाइड हो सकता है ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो या ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री के बराबर हो, तो फिर दोनों सूरतों में वो डिवाइड हो सकता है। वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही इंटीग्रेशन की तरफ जाना पड़ता है। ये हमारे पास आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम डिवाइड करते हैं, एक्स का क्यूब ये अंदर आएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक्स क्यूब बनाना है, उसके लिए हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे ये कट जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x वैसे ही माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस सारी चीज को हम ये लिख देंगे, डिवीजन के मेथड से हमने इसको ये बना दी है। अब देखिए ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है, ऊपर वाले की डिग्री छोटी हो गई है। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब tan इनवर्स ऑफ x ओवर 3 माइनस 1/3, इसको हम लिख लेंगे x, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ, x की इंटीग्रेशन माइनस x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन, दोनों की हमने इंटीग्रेशन करनी है। दोबारा देखें ये सारी चीज इसमें कन्वर्ट हो गई। अब x की इंटीग्रेशन अलहदा कर दी, x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन अलहदा कर दी, ये 1/3 दोनों का था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है। x का क्यूब ऐसे ही tan इनवर्स x ओवर 3 माइनस 1/3, x की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस, ये हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह की सिचुएशन पहले भी आ गई थी, हमने क्या किया था, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लिया था, नीचे वाले का डेरिवेटिव है 2x, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1/2। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ प्लस c हम लगा देंगे, ये 1/3 दोनों का इसलिए हम ब्रैकेट इधर लगा देते हैं। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखें हमारे पास 1/3 कॉमन आ रहा है तो 1/3 सब में कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ये 1/3 बाहर कॉमन चला गया, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
प्लस सी। बाहर लिखें या अंदर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 10th पार्ट है एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। इससे पिछला क्वेश्चन था एक्स के टेन इनवर्स एक्स, तो वो इसके मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल था, लेंथी था। तो ये बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, ये भी पॉलिनोमियल है एक्स, ये टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम फर्स्ट रख लेते हैं, इसको सेकंड रख लेते हैं। फार्मूला की मदद से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। पहला फंक्शन हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, वो है टेन इनवर्स एक्स, माइनस दूसरे की इंटीग्रेशन वो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2, और पहले का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लें स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ ये माइनस नहीं आता था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने गलती से यहाँ माइनस लिख दिया है, इसको हम ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स ओवर 2 माइनस ये 1/2 इधर से कॉमन ले लेंगे और रह जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब देखें वही सिचुएशन बन गई है, ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले की डिग्री भी 2, नीचे वाले की डिग्री भी 2, दोनों की डिग्री बराबर है। तो मैंने अभी आपको बताया जब दोनों की डिग्री बराबर हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। इसको भी हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये एक्स स्क्वायर अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनाना है तो 1 के साथ ही जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस कर दें तो ये आ जाएगा -1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे इस तरह, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 2 माइनस ये 1/2 ऐसे ही, इसको जब हमने ये लिखा तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट में इधर लिख लेते हैं 1 की इंटीग्रेशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स ओवर 2, ये ऐसे ही -1/2, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास होती है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा हमारे पास, ये 1/2 दोनों के साथ है, इधर ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है और पिछली एक्सरसाइजेज में ये क्वेश्चन भी डिटेल में किया है, ये डायरेक्ट हम इसकी इंटीग्रेशन लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आप 1/2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ना भी करें तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक्सरसाइज 3.4 के पहले क्वेश्चन के फर्स्ट 10 पार्ट्स आपके सामने सॉल्व किए हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, इसके हम एक से ज्यादा वीडियोस बना के हम आपके सामने इनको सॉल्व करेंगे। ये वैसे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है तो इसका सोल्यूशन भी बाय पार्ट्स ही होगा। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।